ये देखो गाइस, बहुत टाइम से करी नहीं है। हो गई भाई, सीखे हुए हैं तो गाइस। मुझे डिस्प्ले ने धोखा दे दिया। ये जो डिस्प्ले भाई मेरे घर पे बाइक खड़ी थी इस साइड, क्योंकि भाई कुछ नहीं है केटीएम को तानने में। दूसरी बाइक हो तो मैं मान लूँ ये चल रही है, ये चल रही है। तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं नीरज लेके आया हूँ आपके लिए एक नॉर्मल सा ब्लॉग। और भाई मोटो ब्लॉगिंग आपने शुरू में एंजॉय करी है, मतलब ये आपको मोटो ब्लॉगिंग का जो सेटअप है में दिख जाएगा। और आपको मैं एक और बात बता दूं अच्छी सी और प्यारी सी, भाई वो बात यह रहेगी भाई, आज अपन आए हैं बहुत दिनों के बाद में अपनी वीडियो वगैरह शूट करने। ऑलमोस्ट 6 से 7 दिनों के बाद आए थे भाई। मैं भोपाल निकल गया था। भोपाल निकलने के बाद में घर में बहुत ज्यादा काम आ गया था। पता है भाई, थोड़ा ये फसल वसल का काम चल रहा है, मुझे भी भाई ये उसमें थोड़ा सा लग गया था। तो भाई एक दो दिन ऐसे हो जाते थे, कब थक जाता था, कब रात हो जाती थी, करते करते टाइम नहीं मिल पाया। पेंटिंग को लेके भी कुछ टाइम नहीं मिल पाया। मैंने सोचा था मार्च में अपनी व्हीली और गियर शिफ्टिंग और हाफ फोल्ड कंप्लीट हो जाएगी। स्टंट राइडिंग का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी मेहनत करते जाओगे उतनी चीजें सीखते जाओगे भाई। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन में भाई मैंने व्हीली करी। मुझे भाई लॉन्ग व्हीली हुई नहीं तो भाई मैं पहले उधर से उठाता था, मोड़ के उधर से इधर तक लाता था, उठाई और एकदम से रख दी। गाइस आपको मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा मैं बहुत ज्यादा काम में बिजी था। और भाई बहुत ज्यादा बिजी रह रहा था भाई, ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन। भाई कल भी मैं इतना ज्यादा बिजी रहूंगा, बट गाइस मैं 12 बजे तक अपना काम निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना जो सारा काम है वो 12 बजे तक निपटा लूँ। ऑलमोस्ट गाइस हो जाएगा, यहाँ तक है मैं निपटा के चले जाऊंगा। सो गाइस और फिर कल से आपको डेली मेरे को मोटो ब्लॉगिंग देखने को मिलेगी शुरू में। उसके बाद में स्टंट की प्रैक्टिस और हो सकता है गाइस मैं आपको बता दूं भाई, मैं प्रैक्टिस करूंगा। ज़्यादा मेहनत करना है अपने को इस मंथ में पाए तो ठीक है, नहीं तो वापस से ट्रेनिंग पे जाएंगे। और ट्रेनिंग पे सीख के आने के बाद में अलग अलग चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें और दिखाएंगे। स्टंट में घुस गया हूँ, सो गाइस सारे स्टंट सीखना है। और गाइस मैं स्टंट में आ गया हूँ और स्टंट की फील्ड में आ गया हूँ। सो गाइस मुझे जितने ज़्यादा स्टंट है और जो भी स्टंट आज तक बने और करते आया हूँ वीडियो वगैरह में, वो सारे मैं करके देखूंगा, सीखूंगा और भाई मैं भी खुद करूंगा। क्योंकि भाई मैं जो फील्ड में आया हूँ ना भाई, इसमें भाई वो टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है भाई, ग्रो करने में भी, सीखने में भी। और भाई ये गिरने से डरूंगा तो भाई कभी कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाऊंगा। ऑलमोस्ट बस एक स्टंट बाइक और आ जाए भगवान की कृपा से, स्टंट की ही चीज़ें होती है, स्टंट ही करता रहूँ, आपको स्टंट ही दिखाऊँ। परफेक्ट बनेंगे फिर तो देखना, गोप्रो लगा के हाईवे पे निकल जाना है और भाई रिएक्शन ही शूट करते जाना और बस वीडियो वगैरह और रोज अपलोड करो। बस गाइस अभी मुझे सपोर्ट कर दो, आप इतना सपोर्ट करो कि भाई मैं फटाफट से सारी चीज़ें कर सकूं, बता सकूं। मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा अपनी लेग ड्रैग व्हीली, जो भाई अपने को पूरी परफेक्टली आती है और जो भाई अपने को अच्छे से करते हुए आती है। तो गाइस देखो, ये देखो गाइस, बहुत टाइम से करी नहीं है। हो गई भाई, सीखे हुए हैं तो कसम से बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई मैं कुछ चीज़ों को है ना एकदम से उठा रहा हूँ, बहुत हेवी चीज़ को, और उसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब भाई बहुत टाइम के बाद ट्राई कर रहा हूँ, आपको दिखने में दिख ही गई होगी। सो गाइस मैं आपको एक बार फिर से लेग ड्रैग व्हीली सिखाऊंगा। मेरे पॉकेट में भाई मोबाइल है ना, तो वो टंकी पे आ रहा है, इसलिए मैं डर रहा हूँ। भाई हाइट तो क्या ही आती है यार भाई, बहुत ज़्यादा टाइम के बाद। आप एक बार फिर से भाई पैर घिसड़ा नहीं रहा था, अभी क्रैश हो जाता, देखने को मिल गया होगा वो तो। बट गाइस आप देखो, लेग ड्रैग तो मैं भाई बहुत आसानी से करता हूँ, ब्रेक से पैर नहीं हटाऊंगा। पहले जाए थोड़ी उठ रही है फिर रखा रही है। होगा भाई, बहुत टाइम से नहीं करा इसलिए नहीं हो रही है। होगा धीरे धीरे होगा, सारी चीज़ें होगी, धीरे धीरे होगी। ऑलमोस्ट 6-7 दिन से व्हीली स्टंटिंग सब दिमाग से निकल गई थी, वापस से भी दिमाग पे आ जाएगी। गाइस मैंने बोला था धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे ले आऊँगा। और जैसे कि भाई लेग ड्रैग तो ले आया हूँ, स्टॉपी, बेसिक व्हीली और गियर शिफ्टिंग, सारी चीज़ें मैं भाई धीरे धीरे अपनी स्टंटिंग रूटीन में ले आऊँगा। तो गाइस देखना आप व्हीली देखना गाइस फिर से आप, क्योंकि बहुत टाइम से कर ही नहीं है।
भाई यार ब्रेक पे से पैर तो हटना ही नहीं चाहिए। अगर ब्रेक से पैर हटाया तो जिंगलाला हु हो जाएगा तुम्हारे साथ में। बट गाइस ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और भाई अभी मैंने बहुत टाइम से प्रैक्टिस करी नहीं है, अब प्रैक्टिस के दौरान ही होगा। या तो हाइट नहीं ले पा रहा हूँ या फुट रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो गाइस फुट रेस्ट मंगाना पड़ेगा। फुट रेस्ट लगेगा तो जल्दी से जल्दी मंगाना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि भाई उस पर बैलेंसिंग सही होती है। भाई फुट रेस्ट के कारण हो सकता है व्हीली नहीं हो रही है अपनी। रेस्ट के लिए ऑर्डर पे लगाना पड़ेगा और जल्दी बोलना पड़ेगा फुट रेस्ट के लिए भैया को। बैलेंसिंग हो नहीं रही है, वो पैर के कारण बैलेंसिंग नहीं हो रही है। ये रखा रही है, उठ रही है, रखा रही है। तो गाइस दोनों फुट रेस्टिंग और ये जो अपना लेग गार्ड है, ये भी भाई वापस से सही करना पड़ेगा, क्योंकि और व्हीली और हाफ होल्ड और सारी चीज़ें स्टंट में अपने को अलग लेवल पे सीखना है। गाइस चेक करो आप, मेरी चीज़ें पूरी परफेक्टली हो रही है। बस ये जो फुट रेस्ट ये बैक वाला है और ये फ्रंट वाला है और ये लेग गार्ड है ना, आज मैं लेग गार्ड भी सही कराऊंगा। इसके 2 नट अप्लाई करूंगा, 14 नंबर नट लगेंगे यहाँ पे भाई, वो कोई से भी लगे, लंबे लग जाए कुछ भी, मैं उसको सही साइड ऐसा यहाँ पे फिट कराने वाला हूँ। दिन में गिरा था तो हल्का सा, तो ये जो दिख रहा है आपको मेरे इंजन का रेस्ट से व्हीली कंट्रोल होगी। ल्यूब वगैरह सारी चीज़ें मुझे मंगाना है, क्योंकि चेन की हालत जो इतनी गंदी हो रखी है, बोस वगैरह नहीं, कई चीज़ें करवाना पड़ेगा। चेन में भाई ग्रीसिंग नहीं करना है, सिर्फ भाई बारिश के सीजन में ही करूंगा मैं। बाद में भाई आगे का पीछे का सस्पेंशन सही है, आगे का सस्पेंशन सही है, मैं सारी चीज़ें ओके है। बट गाइस ये दिक्कत ये है, डिस्प्ले का टोपा मुझे नहीं नया लग गया है। गाइस मुझे डिस्प्ले ने धोखा दे दिया। ये जो डिस्प्ले भाई मेरे घर पे बाइक खड़ी थी इस साइड, वहाँ पे गाय का सामान रखा रहता है, उन्होंने कैसे में तोड़ी है, कैसे में टूटी भाई, मुझे 2 दिन से वीडियो इसलिए भी नहीं बना पाया। उसके बाद में भाई बाइकें हैं, जो होता है सही होता है। रेस्ट और लेग गार्ड ये तीनों चीज़ें भाई कल परसों जितनी जल्दी मैं ठीक कराने के सोच सकता हूँ, आ सकता है मेरे पास में, जल्दी बुलाने की कोशिश करूँगा। भाई मुझे ले आना था, मैं गया था तो वहाँ पे भाई मैं बहुत चीज़ों में उलझ जाता हूँ। मेरा माइंड पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ऑलमोस्ट गाइस जो मेरा माइंड करता है मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। माइंड पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, व्हीली पे कंट्रोल करना मैं सीख रहा हूँ वैसे। पे भी हो रही है व्हीली और इस रोड पे भाई रुक नहीं रही है। अंदर से डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्या हो रहा है। बाकी उठाने में तो भाई कुछ नहीं रहता, व्हीली करना दुनिया के आसान काम में से सबसे आसान काम है, क्योंकि भाई कुछ नहीं है केटीएम को तानने में। दूसरी बाइक हो तो मैं मान लूँ ये चल रही है, ये चल रही है, ये इसको उठाने में इतना लॉजिक नहीं है। सबसे अच्छी बाइक जो उठती है ना, स्टंटिंग में उठे माने जाए तो भाई मुझे वो लगती है केटीएम। वो इतने ज़्यादा मेहनत करना भी पड़ रहा है, क्योंकि स्पॉकेट छोटा है। अगर इसमें बड़ा स्पॉकेट होता तो भाई इतनी मेहनत नहीं करना पड़ता। बस देखो ये चल रही है, ये भी उड़ जाती है। और भाई इसका ऐसा सिस्टम रहता है, मैं आपको छोटे और बड़े स्पॉकेट का दोनों में अंतर बताता हूँ, कल वाली वीडियो में दिखाऊंगा। छोटा स्पॉकेट भाई स्टंटिंग के लिए नहीं बना है, जो बड़ा स्पॉकेट है वो बना हुआ है। छोटे स्पॉकेट और बड़े स्पॉकेट में कल अंतर भी बताऊँगा आपको। ये देखो भाई टिप्स मारूंगा मैं। तो गाइस सबको पता है मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में व्हीली की प्रैक्टिस करी। ऑलमोस्ट भाई मैंने 5 से 6 दिन तक कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी। फाइनली आज वो दिन आ ही गया था जिसमें मैंने प्रैक्टिस भर के की है, भर के तो प्रैक्टिस की है। बट गाइस व्हीली लॉन्ग नहीं हो रही है, फुट रेस्ट के कारण नहीं हो रही है, बैलेंसिंग किसके लिए नहीं हो रही है। हफ्ते रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो भाई कुछ भी हो जाए आप गेयर शिफ्टिंग करके ही मानेंगे। उसके बाद हम फुट रेस्ट बुला लेते हैं और भाई फुट रेस्ट डाल देते हैं। अगर गिरे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। कोई एक चीज़ और बता दूं, स्टंटिंग बहुत महंगी चीज़ है भाई, कोई मत करना, जान भी जाती है। दूसरी बात भाई बहुत खर्चा लगता है, सारी चीज़ें भाई बहुत महंगे तौर पे होती है स्टंटिंग में। भाई कोई सस्ती चीज़ें नहीं है स्टंटिंग, क्योंकि भाई जान एक हाथ में जान रहती है और दूसरी हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। सो गाइस केयरफुल होके करें, जो भाई भी कर रहा है सीखना चाहता है। बार सीख जाओगे तो भाई कोई डर नहीं लगेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। में सनी नहीं होना चाहिए, नहीं तो भाई गिरोगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये वाला ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो
चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।